नमस्कार बच्चों, एक्यूरा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो आज शीर्षक लेने वाले हैं ये एक मराठी लैंग्वेज का जाता अस्ताला स्थूल वाचन दूसरे यूनिट का रैपिड रीडिंग है ये। और ये रैपिड रीडिंग अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों विद्यार्थियों के लिए उपयोग में आएगा। तो ये जो शीर्षक है जाता अस्ताला, वास्तविक रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी और इसका मराठी अनुवाद श्यामला कुलकर्णी जी ने किया है। वास्तविकता में इन्होंने सूर्य और जो दिया होता है उसके प्रतीक से हमें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से सूर्य इतना तेजस्वी, इतना प्रकाशवान होता है। जब दिया की रोशनी जलती है तो दिया के नीचे पेंदी में जब हम देखेंगे तो वहाँ पे अंधकार भरा हुआ रहता है, तो इतना ज़्यादा क्षमता नहीं होती है दिया में। फिर भी अगर छोटे से छोटा व्यक्ति अगर कुछ ठान ले, जीवन में कुछ करने का सामर्थ्य हो, तो संसार में एक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है। चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। जाता अस्ताला स्थूल वाचन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जन्म 1861 ते 1941। तो 1861 में इनका जन्म हुआ और 1941 में इनका देहांत हो गया। विश्वविख्यात बंगाली महाकवि, ये वर्ल्ड फेमस बंगाल के महाकवि हैं, ये ग्रेट पोएट कह सकते हैं हम। कथाकार हैं ये, कहानी लिखते हैं, कादम्बरीकार, नॉवेल्स, नाटक भी लिखते हैं ये, चित्रकार हैं और शिक्षण तज्ञ यानी कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें इनको महारत है। अणि और मानवतावादी यानी कि ह्यूमैनिटी, विचारवंत, फिलोसोफर। स्वतंत्र भारताच्या यानी कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, राष्ट्रगीताचे रचनाकार यानी कि राष्ट्रगीत जो हमारा नेशनल एंथम है उसको भी इन्होंने लिखा है। जागतिक कीर्ति यानी कि पूरे दुनिया में यश या फेमस हैं ये। नोबेल पुरस्कार के ये विजेता हैं। पूरे एशिया में सर्वप्रथम इन्हें ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। त्यांचे लेखन अनेक भाषामध्ये अनुवादित झाले आहे। तो इन्होंने जो भी चाहे कविता की रचना की है या नाटक की रचना की है, इन सभी का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। शांती निकेतन आणि विश्वभारती या त्यांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्थानांनी जगभरात कीर्ती मिळवली। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी, स्टैब्लिश किया था, जिसका नाम था शांति निकेतन और विश्व भारती। तो ये जो एजुकेशनल और कल्चरल इंस्टीट्यूट था उसको पूरे दुनिया भर में एक यश मिला और ये विश्वविख्यात हो गया। रविंद्र संगीत ही त्यांनी भारतीय संगीताला दिलेली मौल्यवान भेट आहे। तो रविंद्र संगीत, उन्होंने जो भारतीय संगीत को एक बहुत ही वैल्यूएबल, मूल्यवान उपहार दिया है। त्यांची कवि काहिली, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, जीवन स्मृति, छेले बेला, नोबेल पुरस्कार विजेता गीतांजलि यासारखे काव्य संग्रह। तो इन्होंने जिन काव्य संग्रह की रचना की है उनके शीर्षक यहाँ पर दिए गए हैं। विसर्जन, नौका डूबी, गोरा चतुरंग, और ये सारे उन्होंने दीर्घ कथाएं लिखी हैं। वनफूल, शैसव संगीत, ये उनके खंड काव्य हैं। राजा, डाकघर इत्यादि उनके नाटक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। और विपुल, विपुल का अर्थ होता है अनेक, डिफरेंट जो इनकी कलाकृतियां हैं। तो इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ही प्रसिद्ध थे। ये जो प्रस्तुत बंगाली कविता है जिसका मराठी स्वतंत्र रूपांतरण जो है श्यामला कुलकर्णी जी ने किया है, और यहाँ पे महाकवि टैगोर जी सूर्य और दीपक के उदाहरण देकर हमें बताते हैं कि एक छोटा सा जीव या प्राणी है, उसमें भी दुनिया को सुंदर करने की, दुनिया को बदलने की, दुनिया को कुछ दे पाने की अत्यधिक क्षमता होती है। तो चलिए हम ये कविता पढ़ें। कैले वै मोर कार्य, कहे संध्या रवि, सुनिया जगत रहे निरुत्तर, माटीर प्रदीप छिले, छे कहिल स्वामी,
आमार हे टकू करीब ता अभी। तो वास्तविक ये कविता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई, जिसका श्यामला कुलकर्णी जी ने अनुवाद किया है। वो अब हम पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। जाता अस्ताला। जाता अस्ताला यानी सनसेट हम कहते हैं, यानी सूर्यास्त का समय। तो जाता अस्ताला सूर्याचे डोळे पाणावले, जाईन मी जर या विश्वाचे होईल कैसे भले। अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा, कुणी वाचवा या पृथ्वीला करा करा हो त्वरा। कुणी न उठती ये ना पुढती कुणाश न शाश्वती, इकडे तिकडे बघत हळूची पणती ये पुढती। विनम्र भावे लवून म्हणती तेजोमय भास्करा, मम तेजाने जमेल तैसी उजळून टाकीन धरा। वच हे ऐकुनी त्या तेजाचे डोळे ओलावले, तृप्त मनाने आणि रवी तो झुकला अस्ताकडे। जाता अस्ताला अर्थात सनसेट, जो सूर्यास्त का समय होता है वो। सूर्याचे यानी सूर्य का, डोळे पाणावले यानी आंसुओं से भर जाना, खराब लगना, बुरा लगना। जाइन मी यानी जाइन जाना, मी मैं, जर यदि, या विश्वाचे यानी इस दुनिया का, होइल होगा, कैसे यानी हाउ, भले यानी कि भला अच्छा। अंधारामध्ये यानी डार्कनेस, अंधकार। बुडून जाइल, बुडून जाने यानी कि डूब जाना। लगेच यानी तुरंत, सारी धरा यानी कि पूरी पृथ्वी। कुणी वाचवा कोई बचाए, या पृथ्वीला इस पृथ्वी को, इस धरती को। करा करा यानी करिए करिए, हो त्वरा यानी जल्दी। कुणी न उठती कोई आता नहीं है, ये ना पुड़ती, पुड़ती यानी आगे आना, इन फ्रंट ऑफ। कुणास किसी में, न शाश्वती, शाश्वती यानी कि श्योरिटी, विश्वास। इकड़े तिकड़े यहाँ वहाँ, बघत यानी देखना, हड़ुची यानी धीरे धीरे। पणती यानी दिया, दीपक, ये पुड़ती यानी आगे आना। विनम्र भावे यानी विथ रिस्पेक्टफुल या आदर से। भाव, भाव यानी इमोशंस कह सकते हैं यहाँ पे, भावना। लवुन, लवुन यानी झुककर, मढ़े कहना, ती, ती यानी यहाँ पे दिया। तेजोमय भास्करा, तेजोमय भास्करा यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं ब्राइट, चमकदार, शाइनी। भास्करा अर्थात सूर्य। मम, मम मतलब मेरा। तेजा ने अर्थात प्रकाश। जमील, जमना यानी हम लोग कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी यानी क्षमता, यानी यहाँ पे दीपक कह रहे हैं कि मेरे में जितनी क्षमता है, मुझसे जितना जम सकता है, तैसी वैसे। उजड़ुन टाकिन, उजड़ुन टाकिन यानी कि प्रकाश से भर देना, अंधकार मिटा देना। धरा अर्थात पृथ्वी। वच, वच यानी कि वचन, शब्द, स्पीच, बातें। हे ऐकुनी यह सुनकर, त्या तेजाचे उस तेज का। डोळे ओलावले, डोळे ओलावले यानी कि वेट, भीग जाना। आइज फिल्ड अप विथ टीयर्स। तृप्त यानी संतुष्ट, सेटिस्फाइड। मनाने यानी मन से। आणि और रवि तो यानी कि यहाँ पे रवि अर्थात सूर्य। झुकला, झुक गया, अस्ताकडे, अस्त की तरफ यानी कि फॉर सनसेट यानी कि सूर्यास्त की ओर। चलिए देखते हैं एक एक लाइन। जब सूर्य पृथ्वी से जाने लगते हैं, सूर्यास्त का समय हो जाता है, तो सूर्य दुखी हो जाते हैं। सोचते हैं अभी अंधकार हो जाएगा मेरे जाने के बाद, तो इस संसार को उजाला कौन देगा, प्रकाश से कौन भरेगा। तो जब वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं तो उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं यदि मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा तो इस दुनिया का भला कैसे होगा, मेरे बाद इस दुनिया को कौन देखेगा। वो कहते हैं मेरे जाने के बाद तो पूरा जो दुनिया है, पूरी जो पृथ्वी है, धरा है, अंधेरे में डूब जाएगी। और
तुरंत इस संसार को, दुनिया में प्रकाश से भरने के लिए मेरे बदले किसी न किसी और को आना होगा। फिर पृथ्वी में सभी लोगों से, जीवों से सूर्य आग्रह करते हैं कि मेरे जाने के बाद कोई तो आगे आइए और मेरे रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई आगे आकर, जब मैं ना रहूं, मेरी अनुपस्थिति में पूरे संसार को, पृथ्वी को प्रकाश से भर दीजिए। तो यहाँ पे कहते हैं कुणी वाचवा या पृथ्वीला करा करा हो त्वरा। इस संसार को अंधेरे में डूबने से कोई आइए और आकर बचा लीजिए, जल्दी आइए और बचाइए। सूर्य के आग्रह करने के बावजूद कोई भी नहीं उठता है, कोई भी आगे नहीं आता है। तो सूर्य ये स्थिति देखकर बहुत ही आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। फिर अचानक से एक दिया आंखों में विश्वास लिए हुए, मन में विश्वास लिए हुए, यहाँ वहाँ देखते हुए आगे बढ़ता है। उस छोटे से दिए में इतनी क्षमता नहीं होती है कि सूर्य के समान प्रकाश हर जगह फैला पाएं। तो इसीलिए उन्हें एक भय होता है कि मैं कैसे चुनौती दे सकता हूँ, या मैं कैसे सूर्य को रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं सूर्य का स्थान कैसे ले सकता हूँ। फिर भी मन में साहस लेकर, मन में विश्वास लेकर वो छोटा सा दिया आगे बढ़ते हैं और विनम्रता से, बहुत ही पोलाइटनेस से, रिस्पेक्टफुली वो आगे आकर झुककर कहते हैं कि हे प्रकाशवान, हे तेजस्वी सूर्य, मेरे में आपके समान कोई तेज नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे से जितना संभव है मैं इस संसार से अंधेरे को मिटा दूंगी। छोटा सा दीपक है, इतने श्योरिटी से, इतने विश्वास से जो ये वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं सूर्य से, तो उनके शब्दों को सुनकर सूर्य के आंखों में आंसू आ जाता है और संतोष, एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है परिवार के मुखिया को, उस सूर्य को, कि मेरे जाने के बाद कोई तो है इस संसार में जो इस संसार को अंधकार से डूबने नहीं देगा, अंधकार से गिरने नहीं देगा। और फिर रवि एकदम संतोष के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ अस्त के ओर निकल पड़ते हैं। हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।